हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन क्यूब। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो आयतन 657 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। तो फिर घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई क्या है? तो देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मान लेता हूं, लेट दी each side of a क्यूब इक्वल टू स्मॉल ए। अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहे कि साइड 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। इफ नाउ साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, है ना। अगर साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, है ना, तो साइड ऑफ ए क्यूब क्या निकल कर आएगी? अब आपकी ए प्लस 3 आ जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो निकल कर आएगा वो आपका ए प्लस 3 का क्यूब निकल कर आ जाएगा। कह रहे कि जब साइड बढ़ जाती है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 657 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब वॉल्यूम कितना आ रहा है बढ़ा हुआ? हमारा ए प्लस 3 की पावर 3 आ रहा है। पहले कितना था? ए क्यूब। यानी कि पहले से इतना बढ़ रहा है और सवाल में बोल रहा है 657 बढ़ता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। या तो a प्लस 3 का क्यूब के फॉर्मूले को आप यहां पे ओपन करो, या आप यहां पर बाई ऑप्शन मेथड से a की वैल्यू को पुट कर सकते हो। इजी पड़ेगा बाई ऑप्शन मेथड से a की वैल्यू को पुट करना। अगर मैं मान लूं कि a आप लोग है, यानी कि घन की साइड 7 सेंटीमीटर है, तो a अगर 7 रख लू यहाँ पे, तो ये भी 7 आएगा। तो 7 और 3 10 की पावर 3 और 7 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? यानी कि 1000, और 7 की पावर 3 होता है 343। तो ये कितना आ जाएगा? 657 आ जाएगा। और यही आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है। यानी कि अगर a की वैल्यू को मैं 7 ले रहा हूं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाइड कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा। और a क्या था आप लोगों का? साइड ऑफ ए क्यूब। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अगर ऐसे नहीं करना तो मैं दूसरे मेथड से भी आपको यहां पे बता देता हूं, मेथड 2। ठीक है ना। उसको कैसे करेंगे? a प्लस 3 की पावर 3 और माइनस ए क्यूब इक्वल टू 657। लेकिन करना वही है, एग्जाम में टाइम बचाएगा आपका। a प्लस 3 के होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो a क्यूब आएगा, प्लस का 3 का क्यूब 27, प्लस का 3 इंटू ए इंटू 3 ब्रैकेट में आपका a प्लस का 3 और माइनस का a क्यूब इक्वल टू 657। तो यहां पर a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 27 प्लस 9a और ब्रैकेट में a प्लस 3 इक्वल टू 657। तो 27 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 9×27 a इक्वल टू 657। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? तो यहां से आ जाएगा 9a स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 27a माइनस का 657 और प्लस का 27 इक्वल टू 0। तो 9a स्क्वायर प्लस का 27a और माइनस कितना आ जाएगा आपका? 630 इक्वल टू 0। 9 से इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो a स्क्वायर प्लस 3a और माइनस 70 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर दूंगा 70 के, 10a और माइनस का 7a और माइनस का 70 इक्वल टू 0। a कॉमन ले लूंगा तो a प्लस 10 आएगा, माइनस 7 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस 10 यहां पर आएगा इक्वल टू 0। तो a प्लस 10 आ गया एक ब्रैकेट में, एक में आ गया a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी यहां से कहेंगे a इक्वल टू माइनस 10, और माइनस में साइड होती नहीं है
a माइनस 7 इक्वल टू 0 यानी कि a बराबर 7। तो यानी कि 7 क्वेश्चन का आंसर होगा, जो मैं ऑप्शन मेथड से आपको मात्र 10-20 सेकंड में करके दिखा चुका हूं। इस केस में बस ये हो सकता है जब ऑप्शन मेथड से करोगे कि हो सकता है यहां पर तो हमने पहले ही ऑप्शन की वैल्यू पुट करी, वही आंसर आ गया, तो आपको एग्जाम वाले केस में फर्स्ट ऑप्शन आंसर ना आए, सेकंड ना आए, थर्ड ना आए, फोर्थ आए। लेकिन जल्दी जल्दी आपको प्रोसेस करना है, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे वो देखते ही आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने से ही पता लग जाएगा कि 657 आएगा नहीं आएगा। वो बहुत इजी प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। अब आगे इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलेंडर डिस्कस करेंगे, यानी कि बेलन पर आधारित सवाल। अब थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, तभी आप क्वेश्चन को भी कर पाओगे। बेलन शेप कैसी होती है बेलन की, जैसे सड़क पे रोलर नहीं चलता उस तरीके की शेप में होता है आप लोगों का बेलन। ये इस बेलन की हाइट है h, और जी ये इसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है ना, ये इसकी क्या है, यहां पर रेडियस है। समझ में आ गई बात, ये सीधी रेखा है, ये भी रेडियस है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो ये होता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो ये होता है आप लोगों का 2 पाई आर एच। ये क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, जैसे रोलर होता है, रोलर के चारों तरफ का एरिया जिसको हम टच कर पा रहे हैं वो होता है कर्व सरफेस एरिया, वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर को बोलते हैं बेलन का आयतन। अब होता है टोटल सरफेस एरिया, रोलर के चारों तरफ का और ऊपर और नीचे का मिला के, तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, या फिर सरफेस एरिया भी अगर कहीं लिखा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेगा तो उसको भी आपको बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया मान के ही करना है। सरफेस एरिया भी क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, इसका मतलब ये है जहां पर कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा वहां पे मेंशन करेगा कि कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, इस तरीके से लिखा होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू, इसमें कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये तो होगा ही, प्लस नीचे एक सर्कल बन रहा है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी सेम सर्कल बन रहा है पाई आर स्क्वायर, इसको ऐड कर दूंगा तो ये आएगा फाइनली 2 पाई आर एच और प्लस का 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो h प्लस आर निकल कर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे त्रिज्या r वाले गोले और r त्रिज्या और ऊंचाई 2r वाले बेलन के आयतन का अनुपात है ना, तो आपको यहां पे निकालना है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर निकलेगा 4/3, रेडियस कितनी है r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ध्यान से, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई इंटू आर स्क्वायर, और रेडियस यहां पर क्या दे रखी बेलन की 2r, सॉरी ऊंचाई, इंटू 2r। देखो आर स्क्वायर, आर से आर क्यूब कटेगा, पाई से पाई कटेगा, इस 2 से 4 2 बार कटेगा, यानी कि 2:3 आपका फाइनल रेशियो यहां पर निकल कर आएगा। और ये ऑप्शन जा रहा है फर्स्ट, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर होगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। उस ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है तथा ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है ना। तो वृत्त जो है उसका एरिया दे रखा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपको दे रखा है पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है 154 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 22×7 = 154, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7, आर बराबर 7 मीटर।
ठीक है ना। कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आती है। किसकी त्रिज्या? अब मैं यहां पे कह दूंगा रेडियस ऑफ ए सिलेंडर निकल कर आएगी 7/2 मीटर, है ना। और हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितनी है? रेडियस के बराबर है कितनी? 7 मीटर। निकालना क्या है आप लोगों का? टोटल सरफेस एरिया। तो यहां से कह दूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू 2πr और h प्लस आर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 7/2, h है 7 और रेडियस है आपकी 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आएगा 22 और अंदर आएगा 7 + 3.5 यानी कि 22 × 10.5 आ जाएगा, है ना। अब इसको लिख दूंगा 11 × 2 × 10.5 यानी कि 11 × 21। 21 की 11 में गुणा करूंगा तो 231 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल कर आएगा। यानी आप कहोगे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब आगे की तरफ बढ़ते अगले सवाल को देखिएगा। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। यदि एक बेलन का आयतन 160 घन है ना, घन इकाई है, तो दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। आप देखिएगा, यानी कि यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा? एक तो रेडियस के बारे में दे रखा है, 2:3 के रेशो में है, फर्स्ट की और सेकंड की। क्लियर है? ये क्या दे रखी? रेडियस यानी कि आर। अगर मैं कहूं कि आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 2 की पावर 2, 4 × 3 की पावर 2 यानी कि 9। और हाइट कितनी दे रखी है आप लोगों को? तो हाइट यानी h का जो रेशो दे रखा 5:3। वॉल्यूम क्या होता है? किसका वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं? बेलन की। ये होता है πr²h। तो 4 × 5 यानी कि 20 अनुपात इन दोनों की गुणा, और 9 × 27 आ जाएगा। कह रहा है कि एक बेलन का वॉल्यूम 160 घन क्यूब दे रखा है ना, घन इकाई दे रखा है यानी कि 160। 20 से 8 पर जाएगा तो दूसरे कितना आएगा? 27 × 8, तो 8 × 7 = 56, तो 5 बचेगा, 8 × 16 और 5 = 21, 216 कितना आ जाएगा? यूनिट क्यूब आ जाएगा, यूनिट क्यूब। और यही आपका आंसर होगा। यानी आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पर समझते हैं। देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर बनाया गया एक तार, उस तार की लंबाई जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। देखिएगा, जब गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जा रहा है तो दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर लेंगे, और जो तार है उसको हम लोग एज ए सिलेंडर काउंट करते हैं। तो यहां से मैं कह दूंगा वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए वायर, और वायर को क्या लेते हैं? सिलेंडर, है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? रेडियस 6 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ इक्वल टू, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πR² × h। समझना ध्यान से बात को। आप देखो, पाई से तो पाई मैं कैंसिल आउट करूंगा, 4/3, ये रेडियस आपको 6 दे रखी, 6 की पावर 3 इक्वल टू, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेलन की? यानी कि 8 की पावर 2। क्लियर है? इंटू एच, यानी कि एच क्या है? तार की लंबाई, ये निकालना है। समझना, 4/3 × 6 की पावर 3, 6 × 6 इक्वल टू 8 × 8 × h। ठीक है ना। 3 से 6 2 बार, 4 × 2 8, 8 से 8 कटेगा, 2 से 6 3 बार, 2 से 8 4 बार, 2 से 6 3 बार, 2 से 4 2 बार, यानी h बराबर 3 3 9/2 यानी
4.5 सेंटीमीटर आप लोगों का निकल कर आएगा, और यही हो जाएगी आप लोगों की यानी कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ ए वायर जो कि h है, और ये आएगी आप लोगों की 4.5 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप लोग यहां पर कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, लंबाई 90 सेंटीमीटर वाले धातु पाइप की बाहरी वर्ग सतह का क्षेत्रफल। फाइंड द एरिया ऑफ आउटर कर्व सरफेस ऑफ मेटल पाइप ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, लेंथ 90 सेंटीमीटर। रेडियस आपको यहां पे गिवन है, कितनी है? 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद आपको लेंथ गिवन है यानी कि 90 सेंटीमीटर। इसको ही मैं क्या लूंगा? हाइट लूंगा, ठीक है ना, यही हाइट ले लूंगा मैं। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? बाहरी वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए मेटल पाइप 2 पाई RH। तो 2 गुणा 22/7, रेडियस 21 है और h कितना है आप लोगों का? 90 है। 7 से 21 3 बार चला जाएगा, यानी कि 22 गुणा 2 3 6, 6 गुणा 90 आ जाएगा, यानी कि 22 गुणा 6 निम 54 540 आ जाएगा। 0 22 चौक 88 8, 22 पंजे 110 और 8 118, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 11,880 वर्ग सेंटीमीटर या 11,880 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर इस तरीके से बनेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक बेलन पर एक अर्धगोला लगा हुआ है जबकि दोनों की त्रिज्या समान है और बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दोगुनी है। पूरी आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखो मैं आपको समझाता हूं किस तरीके का डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है। ये तो है आप लोगों का बेलन, कि क्या है? बेलन। अब इस बेलन पे एक अर्धगोला लगा हुआ है। इस अर्धगोले की जो रेडियस है उसको अगर मैं r मान लूं और उसका अगर डबल करूंगा तो वो इस सिलेंडर की हाइट निकल कर आएगी 2r, यानी कि h बराबर 2r, इसकी रेडियस भी r है। तो इस पूरी आकृति का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को निकालना है। तो यहां पे लेफ्ट साइड में देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फिगर इक्वल टू, आपका कर्व सरफेस एरिया निकल कर आएगा अर्धगोले का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऊपर से लेके चल रहा हूं ऑफ ए हेमीस्फीयर। क्लियर है? प्लस उसके बाद सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, चारों तरफ का सिलेंडर का एरिया, यानी कि यहां से कहूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, और प्लस नीचे जो सर्कल बन रहा है यानी कि बेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो देखिएगा यहां पे सोल्व करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ये कितना होता है? 2 पाई RH, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई r स्क्वायर। वैल्यू रख दूंगा 2 पाई r स्क्वायर एज इट इज। h कितना है आप लोगों का? यहाँ पे 2r है, तो 2 पाई r इंटू 2r और प्लस का पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा आपका? 2 दूनी 4 पाई r स्क्वायर और प्लस का पाई r स्क्वायर। 2 और 4 6 और 1 7, तो टोटल 7 पाई r स्क्वायर आप लोग आंसर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 पाई RH आएगा, देखो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ये 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर आएगा, है ना, इसकी बजाय जैसे यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड में।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।